हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हमारा बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा है। बेसिक लेवल के अंदर अभी हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है जनरल एंट्री का। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। बट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ है जो हमें समझना है। चैप्टर नंबर 3 किसका है? वो है लेज़र का। ठीक है, अब देखो कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पर पहले समझ जाते हैं, आपको फिर बढ़ेंगे आगे। वो क्या है तो देखिए, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करना पड़ता है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। एक बार जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशन, उसकी टर्म्स को समझ लिया, उसके बाद हम जनरल वाला चैप्टर करते हैं, यानी कि जनरल एंट्रीज बनाना सीखते हैं जनरल के अंदर, जिसमें हम जो भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं। फिर जनरल के बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है लेजर। अब लेजर के अंदर क्या होता है सर? देखो, जनरल एंट्रीज जो होती है ना, वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी था कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको मनी में मेजर किया जा सकता हो, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है जनरल के अंदर, जनरल एंट्री बना करके। फिर हमें इन्हीं ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। जो क्लासिफिकेशन है ना, वो हम यहां कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं लेजर। और इसको इस तरीके से भी बोला जाता है कि जनरल एंट्री को लेजर के अंदर पोस्ट करना, और उसको ही हम पोस्टिंग बोल देते हैं। जनरल एंट्री को लेजर के अंदर क्या करना? पोस्ट करना, यानी कि जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं उनको ही आप आगे जाके क्या करोगे? क्लासिफाई करोगे। पहले रिकॉर्डिंग कर लिया, अब क्लासिफाइड करना। अभी परचेज वाला परचेज में, सेल वाले सारे ट्रांजैक्शन सेल में एक साथ इकट्ठे करेंगे, एक्सपेंसेस वाले एक साथ एक्सपेंसेस वाले, है ना, एसेट्स अलग, फिर वो भी लायबिलिटी जो है वो उसका अकाउंट अलग बनेगा। तो हर ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन करना होता है। लेकिन क्लासिफिकेशन करने से पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग हमने जनरल एंट्री के अंदर कर ली। अभी उन्हीं ट्रांजैक्शन को लेजर के अंदर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि जो जनरल एंट्री है उसको हम लेजर के अंदर पोस्ट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग इनटू लेजर। ओके, एक चीज और समझना आप साथ में। अब लेजर के अंदर जब पोस्टिंग करेंगे ना, तो जनरल एंट्री तो बना ली, अब लेजर के अंदर टी अकाउंट बनते हैं इस तरीके के। इसको टी अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी अकाउंट। इसमें ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, और बीच में एक लाइन होती है जो एक पूरी टेबल को डेबिट और क्रेडिट दो पार्ट में डिवाइड करती है। उसके बाद में फिर कॉलम बनाते हैं। ये अमाउंट का कॉलम आ जाता है, ये जेएफ का आ जाता है, और ये डेट का आ जाता है। यहाँ पर ये अमाउंट का आ गया, ये जेएफ का आ गया, और ये डेट का आ गया। इस तरीके से सारे अकाउंट्स बनते हैं, बहुत सारे। ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये आपका जेएफ। जैसे जनरल करते टाइम हम एलएफ कॉलम बनाते थे, लेजर फोलियो, तो लेजर करते टाइम हम जेएफ कॉलम बनाएंगे, जनरल फोलियो। ओके, फिर यहाँ पर आपका वापस अमाउंट आ जाएगा, इधर आ जाएगा डेट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा आपका जेएफ, और फिर आ जाएगा आपका अमाउंट या रुपीस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए परचेज अकाउंट बनाया हमने, तो परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन जो जनरल एंट्री में लिखे हुए हैं उनको हम परचेज के इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा, मैंने ये बताया था आपको कि ये देखो, ये रही आपके ट्रांजैक्शंस, और इन ट्रांजैक्शन को हमने क्या कर दिया था? जनरल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड कर लिया था। देखो, जनरल एंट्री बना ली थी इस तरीके से। ये देखो, जनरल एंट्री बनाई थी, है ना। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? मैंने लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि चैप्टर 2 का जो आखिरी लेक्चर है वही चैप्टर 3 की शुरुआत कराएगा हमसे। तो इन जनरल एंट्री जो हमने आखिरी लेक्चर में करी थी, उसी से ही हम आगे लेजर के अंदर इन्हीं जनरल एंट्री को पोस्ट करेंगे। अब वो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो आराम से एकदम ठंडे दिमाग से आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप एंट्री देख रहे होंगे 1 अगस्त की। ठीक है, अब 1 अगस्त की एंट्री ले लो, और इसमें देखो बेटा, फर्स्ट अकाउंट कौन सा है? कि फर्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट। तो हम लेजर के अंदर इसको पोस्ट करने के लिए कैश अकाउंट बनाएंगे। अब कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे तो देखिए, मैं बताता हूं आपको। तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया, सेम वैसा ही हमें एक अकाउंट बनाना है जिसमें 2 कॉलम होंगे, मतलब 2 साइड में उसको डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका डेबिट साइड और एक होगा आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, तो मैं वो कर लेता हूं फटाफट से। सॉरी, ये आपके अमाउंट का कॉलम, ये हो जाएगा जेएफ, और एक हो जाएगा पर्टिकुलर। ऐसे कैसे? ये आपका अमाउंट का कॉलम, ये जेएफ का कॉलम, ये डेट और पर्टिकुलर। अब देखो, मैं लिख देता हूं इसके ऊपर
कैश अकाउंट। कहने का मतलब यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है लेजर चैप्टर का, यानी कि जो पोस्ट करेंगे हम जर्नल एंट्री को लेजर में, यानी कि जो जर्नल एंट्री के ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए थे उनको क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले कैश अकाउंट बना रहे, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन यहां लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें दो साइड होगी, एक डेबिट साइड और एक होगी हमारी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आ जाएगा आपका डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, रुपीज। ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, एक दो बार लिखूंगा, फिर उसके बाद टाइम बचाने के लिए मैं वापस नहीं लिखूंगा अगले अकाउंट्स के अंदर। ये आपका आ गया जेएफ, सॉरी जेएफ और ये रुपीज, ठीक है। तो ये कौन सा है, कैश अकाउंट। अब सर इसके कैश अकाउंट के अंदर एंट्री करें कैसे, मेन तो वो है ना। तो देखो कैश अकाउंट में आपने देखा दो साइड है, एक डेबिट साइड है, ये देखो ये रही ये डेबिट साइड, और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड में होगा ना उसमें हम 2 लगाएंगे ऐसे, जो भी आएगा उस 2, और क्रेडिट साइड में हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे ऐसे, जो भी अमाउंट आएगा ना अमाउंट कॉलम में लिखने के लिए। अभी देखो मैं समझाता हूं आपको। यहां देखो, यहां पर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट के डेबिट में हमें कितना लिखना है, 1,10,000 रुपए। क्यों कैश अकाउंट के डेबिट में क्यों लिखना है, क्योंकि यहां पर देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश अकाउंट का डेबिट साइड ये रहा, हाँ, यहां के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 1,10,000 रुपए, और डेट कौन सी है, वो है 1 अगस्त, है ना, 2017। यस, लिख दिया। सर पर्टिकुलर में क्या आएगा, अब ध्यान से सुनना, पर्टिकुलर में क्या आएगा, जो इस कैश अकाउंट के ऑपोजिट में लिखा हुआ है। कैश अकाउंट के ऑपोजिट में क्या है, कैपिटल, 2 कैपिटल, तो हम यहां लिख देंगे, डेबिट साइड में वैसे ही 2 लिखना होता है, और इधर लिख देंगे कैपिटल। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो ये, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे वो कंफ्यूजन आपका दूर होगा। बस आप कंटिन्यू देखते जाइए। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले देखा कि फर्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था तो कैश का अकाउंट बना दिया, और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिख दिए कितने से डेबिट हो रहा था, 1,10,000 रुपए से। ये देखिए कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा था, 1,10,000 से, 1,10,000 से डेबिट हो रहा था। तो हमने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में अमाउंट कॉलम में 1,10,000 रुपए लिख दिए। डेट थी 1 अगस्त 2017। सर पर्टिकुलर में क्या आएगा, पर्टिकुलर में कैश नहीं आएगा, किसी भी अकाउंट के अंदर उसका खुद का नाम कभी नहीं आता, ये हमेशा ध्यान रखना। तो सर पर्टिकुलर में क्या आएगा, पर्टिकुलर में आएगा जो आप अकाउंट बना रहे हो, जिस जनरल एंट्री को आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके ऑपोजिट में कौन है, कैपिटल, तो यहां आ जाएगा 2 कैपिटल, सिंपल। ये आपका कैश अकाउंट हुआ है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री मतलब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारा कैश अकाउंट हो गया, यस। अब एक कैपिटल अकाउंट, तो क्या कैपिटल अकाउंट बनाया आपने, नहीं, तो अब बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक और अकाउंट बनाएंगे और उसका नाम हम क्या दे देंगे, कैपिटल अकाउंट। तो आप यहां बना देते हैं कैपिटल अकाउंट, वही सारे के सारे कॉलम्स होंगे। मैं बार बार वापस नहीं लिख रहा हूं, क्या नहीं लिख रहे हो सर वापस आप, मैं ये जो कॉलम है उनके नेम्स वापस नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं, ताकि बार बार ज्यादा रिपीट नहीं हो, है ना, टाइम बच जाए हमारा। आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं इनको, ठीक है। जैसे यहाँ लिखना है डेट, यहाँ पर्टिकुलर, या जेएफ, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, रुपीज, और ऐसे करके लाइन खींच सकते हैं। मैं टाइम बचाने के लिए एक बार लिख लिया, बार बार जो अकाउंट बनाऊंगा मैं उसमें नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको हर अकाउंट में लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे आप क्या, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये उसका डेबिट साइड और ये उसका क्रेडिट साइड। अब ध्यान से देखना, अब कैपिटल अकाउंट बनाया, अब देखो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितने, 1,10,000 रुपए, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब ये कैपिटल अकाउंट है, इसका ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, ओके। और कितनी डेट को, 1 अगस्त को। अच्छा, पर्टिकुलर में क्या आएगा, पर्टिकुलर में क्या आएगा, जो कैपिटल अकाउंट के ऑपोजिट में हो। अब यहां पर कैपिटल अकाउंट के ऑपोजिट में कौन है, कैश, तो कैश आएगा। आया समझ में। अब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे आगे कराता जाऊंगा ना, तो यहां लिख देंगे हम बाय कैश, यानी कि अकाउंट का जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो उसके पर्टिकुलर के अंदर जो उसके ऑपोजिट साइड में होता है वो आता है। जैसे यहां पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो क्रेडिट में अमाउंट लिख दिया, और पर्टिकुलर में क्या आएगा, जो इसके ऑपोजिट में डेबिट हो रहा था वो कौन था, कैश। कैश में हमने क्या किया, कैश डेबिट हो रहा तो डेबिट में लिख दिया, और कैश के ऑपोजिट में कौन था, कैपिटल, तो कैपिटल लिख दिया, इस तरीके से, ओके। अब आगे देखो, और
नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, ये देखिए 2 अगस्त को HDFC बैंक, अब मैं इसको बैंक मानूंगा ओनली, HDFC में हटा देता हूं, बैंक अकाउंट है ना, तो बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट है हमारे पास नहीं, तो अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। यहां पर सबसे पहले कोई भी अकाउंट 2 बार नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। तो यहां हम बना लेते हैं बैंक अकाउंट। थोड़ा सा अब मैं स्पीड में चलूंगा ताकि हमारा क्वेश्चन फटाफट से हो जाए। ये हमारा बैंक अकाउंट। अब इसमें चाहें तो आप लिख सकते हैं डेट, पर्टिकुलर, है ना, लेकिन मैं तो केवल डेबिट क्रेडिट लिख रहा हूं ताकि फटाफट से हो जाए हमारा। बैंक अकाउंट क्या हो रहा था सर? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था, ठीक है। डेबिट कितने से हो रहा था वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था 50,000 से, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 50,000 से। यहां पर ये बैंक अकाउंट है, ये इसका डेबिट साइड है, ये देखो आपको दिख रहा है, ये बैंक अकाउंट का कौन सा साइड है? डेबिट साइड है। यहां लिख देंगे हम 50,000। कौन सी? 2 अगस्त को। और बैंक अकाउंट पर्टिकुलर में क्या आएगा? जो बैंक अकाउंट के ऑपोजिट में, बैंक अकाउंट के ऑपोजिट में देखो कौन है, एंट्री में देखो बैंक अकाउंट के ऑपोजिट में कैश, तो हम यहां लिख देंगे डेबिट साइड में आपको पता है क्या आता है? टू कैश, है ना। डेबिट में 2 आता है पर्टिकुलर में, और इसमें बाय बाय आता है। ओके ठीक, ये हो गया आपका बैंक अकाउंट। नेक्स्ट इस तरीके से करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये हो गया आपका कैश हो गया, कैपिटल हो गया, बैंक हो गया। हाँ अब कौन सा है? कैश अकाउंट। अब क्या हम वापस से कैश अकाउंट बनाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास में है। कोई भी अकाउंट 2 बार नहीं बनेगा। एक बार कोई अकाउंट बन गया तो उसी में ही हम उसको ट्रांसफर करेंगे। अगला कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आएगा तो यहां पर जनरल एंट्री के अंदर देखो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और कैश अकाउंट हमने ऑलरेडी बना रखा है। ये देखो ये रहा, ये कैश अकाउंट बना रखा है, और हमारी इस 2 अगस्त की एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कितने से? 50,000 से। तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 50,000। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और कैश अकाउंट के ऑपोजिट में कौन है? अब तो आपको एंट्री याद होगी, देखो कैश अकाउंट के ऑपोजिट में बैंक, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 2 अगस्त। आया समझ में? ओके, अभी आगे चलेंगे तो और आएगा। देखो नेक्स्ट, तो ये 2 अगस्त की एंट्री हो गई, तो 1 अगस्त हो गई हमारी, 2 अगस्त हो गई। 3 अगस्त को देखो क्या है? फर्नीचर। अब फर्नीचर का अकाउंट है हमारे पास? नहीं, तो फर्नीचर अकाउंट हम बनाएंगे। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। देखो कैश अकाउंट है हमारे पास में, है ना, और कौन सा है? कैपिटल अकाउंट है। एक हमने बनाया था, ये देखो बैंक अकाउंट बनाया था, लेकिन फर्नीचर अकाउंट नहीं है, तो हम फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से यहाँ पर। तो जो अकाउंट नहीं है वो बनेगा, जो अकाउंट ऑलरेडी है उसको वापस नहीं बनाना है। अगला जो भी ट्रांजैक्शन आएगा उसी के अंदर हम उसको पोस्ट कर देंगे, या फिर उसी के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर देखो ये है आपका फर्नीचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था। अब हमको देखनी है डेट और अमाउंट। किस डेट को डेबिट हो रहा था, कितने अमाउंट से हो रहा था? देखो फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट 20,000 से डेबिट हो रहा है, 3 अगस्त को हो रहा है। तो हम फटाफट से लिख देंगे डेबिट हो रहा है 20,000 से, कब हो रहा है? 3 अगस्त को। और पर्टिकुलर में क्या आएगा? जो इस फर्नीचर अकाउंट के ऑपोजिट साइड में है एंट्री के अंदर। देखो फर्नीचर अकाउंट के ऑपोजिट साइड में कौन है? ऑपोजिट साइड में है 2 कैश। तो यहां हम लिख देंगे, वैसे भी डेबिट में 2 ही आता है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? 2 कैश अकाउंट। हो गया? यस। अब देखो आगे चलते जाएंगे ऐसे कैसे। देखिए यहां पर, तो ये आपका फर्नीचर तो हो गया, लेकिन अब अगला कौन सा है? कैश। कैश अकाउंट क्या नया बनाऊं? नहीं, कैश अकाउंट ऑलरेडी हमने बना रखा है। और कैश अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने से? 20,000 से। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। ये रहा हमारा ऑलरेडी कैश अकाउंट बना हुआ है, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 20,000। और इसके ऑपोजिट में कौन था? फर्नीचर, तो यहां लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट। ओके, ये देखो ऑपोजिट में फर्नीचर था, मैं आपको चेक भी करा देता हूं। ये देखो था फर्नीचर, यस, ये हो गई एंट्री। नेक्स्ट है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को क्या है? परचेज अकाउंट। क्या परचेज अकाउंट हमारे पास है? नहीं, कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, लेकिन हमारे पास में परचेज अकाउंट नहीं, तो हम परचेज अकाउंट बनाएंगे। तो यहां पर बना देता हूं मैं, यहां पर परचेज अकाउंट, छोटा सा फटाफट से परचेज अकाउंट। एंड तक बने रहना, पूरा लेजर सिखा दूंगा, बैलेंस भी निकालना सिखा दूंगा, बैलेंस कैसे निकालते हैं वो भी आपको, मतलब इस लेजर को क्लोज करना भी सिखा दूंगा मैं आपको। तो यहाँ आ जाएगा आपका परचेज अकाउंट। मतलब इसके बाद में आपको लेजर
पोस्टिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। डेबिट क्रेडिट। अब परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर डेबिट हो रहा है, ये देखो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, 7 अगस्त को हो रहा है लेकिन डेबिट हो रहा है ना, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना है कितने से, 30,000 से। तो यहाँ पर हम कर देंगे परचेज अकाउंट को डेबिट 30,000 से 7 अगस्त को, ओके 2000 जो भी आपका 17-18 है, ठीक। अब अच्छा पर्टिकुलर में क्या आएगा, जो परचेज अकाउंट के ऑपोजिट में। अब देखो परचेज अकाउंट के ऑपोजिट में क्या है, बार बार जनरल एंट्री आपको देखनी पड़ेगी। परचेज अकाउंट के ऑपोजिट में है टू कैश, तो यहाँ लिख देंगे हम टू कैश, क्योंकि डेबिट में है तो टू ही आएगा, तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट, ये हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी एंट्री होगी, 7 अगस्त की अभी एक पक्ष हुआ है, यानी कि ओनली परचेज को ट्रांसफर किया। अब क्या है कैश, क्या कैश अकाउंट नया बनाऊंगा, नहीं, कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो आइए कैश अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से, 30,000 रुपए से। कब हो रहा है, 7 अगस्त को हो रहा है। तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट हमारा बना हुआ है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे कितना, 30,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है ना, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हाँ। और इसके ऑपोजिट में कौन है, परचेज। ये 3 अगस्त की थी, ये 7 अगस्त की, ओके ठीक। नेक्स्ट, तो ये हो गई आपकी एंट्री 7 अगस्त की। 8 अगस्त की एंट्री देखो बेटा, 8 अगस्त को क्या है, वापस परचेज अकाउंट है। अब परचेज अकाउंट वापस बनाएंगे, नहीं, अभी हमने जस्ट परचेज अकाउंट बनाया था सबसे लास्ट में। तो परचेज अकाउंट वापस से क्या हो रहा है, डेबिट कितने से, 42,000 रुपए से। तो परचेज अकाउंट में डाल देंगे हम, यहाँ पर ये देखो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, 8 अगस्त को डेबिट हो रहा है कितने से, 42,000 से। अच्छा परचेज अकाउंट के ऑपोजिट में कौन है, क्या कैश है इस बार, नहीं, हेमा ट्रेडर्स है। ये देखो ऑपोजिट में कौन है, हेमा ट्रेडर्स। तो ऑपोजिट में आ जाएगा हेमा ट्रेडर्स, मतलब पर्टिकुलर में आ जाएगा परचेज अकाउंट के हेमा ट्रेडर्स। इसका मतलब पता है क्या, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये परचेज किया है 30,000 का 7 अगस्त को, फिर परचेज किया हमने 42,000 रुपये कब, 8 अगस्त को। दोनों में फर्क क्या है, ये कैश में खरीदा है और ये उधार खरीदा है। तो ये परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन यहाँ है ना, फर्नीचर से रिलेटेड यहाँ आ रहा है, क्लासिफिकेशन हो गया, ओके ठीक। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, इसी में अभी तो परचेज का डाला है। हेमा ट्रेडर्स, क्या ये अकाउंट है, नहीं, तो हेमा ट्रेडर्स हमें नया अकाउंट बनाना पड़ेगा और हमें हेमा ट्रेडर्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आइए हम हेमा ट्रेडर्स का नया अकाउंट बना देते हैं यहाँ पर। फटाफट से बना दिया हेमा। जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा हो सकता है हैंड राइटिंग आप संभाल लेना, वो तो मेन तो आपको समझना है, लिखना तो आपको एग्जाम में मैं तो चलूंगा नहीं साथ में लिखने, आप अपनी अच्छी सी हैंड राइटिंग में बना देना इसको। तो हेमा ट्रेडर्स जो है वो क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था कितने से, 42,000 रुपये से। कब हो रहा था, 8 अगस्त को हो रहा था, ये तो ठीक है। लेकिन हेमा ट्रेडर्स के ऑपोजिट में कौन था, परचेज। एंट्री देख लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स, दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, ये वाली नहीं है, इसकी नेक्स्ट वाली ये रही, ये रही परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स। तो परचेज था ना ऑपोजिट में, हाँ, तो वो यहाँ लिख देंगे हम, बाय परचेज अकाउंट, ओके ये हो गया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये देखो यहाँ तक एंट्री हो गई 8 अगस्त को। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी ये रही 10 अगस्त की। क्या है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इस बार। तो कैश अकाउंट तो ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो वापस से नहीं बनाना है, बस कैश अकाउंट को डेबिट करना है 10 अगस्त को कितने से, 30,000 से, 30,000 से। तो हम यहाँ पर जाएंगे सीधा कैश अकाउंट में और 10 अगस्त को हम कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कितने से, 30,000 से। अच्छा पर्टिकुलर में क्या आएगा, जो कैश के ऑपोजिट में। अब देखो कैश के ऑपोजिट में कौन है, कैश के ऑपोजिट में है सेल्स, तो हम यहाँ कर देंगे टू सेल्स। क्या कर देंगे, टू सेल्स अकाउंट। अच्छा अब देखो ये तो हो गया कैश वाला मामला। अब नेक्स्ट देखो इसके ऑपोजिट और क्या है, कैश हो गया इस एंट्री के अंदर 10 अगस्त को। नेक्स्ट अकाउंट किसका बनेगा, सेल्स का। क्या सेल्स का अकाउंट पहले बना रखा है, नहीं बना रखा है, चेक भी कर सकते हो। हमने कैश अकाउंट बनाया, बैंक बनाया, परचेज बनाया, फर्नीचर बनाया, हेमा ट्रेडर्स बनाया, लेकिन सेल्स का नहीं बनाया। तो अब बना देते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ही आ रहा है। तो सबसे पहले सेल्स का अकाउंट बनाते हैं, फिर 30,000 से उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हम यहाँ बनाएंगे सेल्स का अकाउंट। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, आप संभाल लेना थोड़ा सा इसको, है ना। सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 10 अगस्त को। कितने से हो रहा है, कितने, 30,000 से, यस। और ऑपोजिट में कौन था, मुझे तो याद है, एंट्री क्या था पता है ना, एंट्री
सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ऑपोजिट में कौन है, कैश, तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। आपको चेक भी करा देता हूँ, ये देखो ऑपोजिट में कौन था, कैश, सेल्स के ऑपोजिट में कौन था, कैश। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, गुप्ता ट्रेडर्स। क्या गुप्ता ट्रेडर्स नाम से अकाउंट है, नहीं, तो बनाएंगे अकाउंट, नहीं है तो यहां बना देंगे हम गुप्ता ट्रेडर्स। कोई भी न्यू अकाउंट आएगा तो वो हमें वापस बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया जी आपका गुप्ता ट्रेडर्स, सॉरी गुप्ता ट्रेडर्स, ठीक है। ये डेबिट अकाउंट, ये क्रेडिट। अच्छा, गुप्ता ट्रेडर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, वो तो ठीक है। डेट और अमाउंट मैंने नहीं देखा, आइए देख लेते हैं। गुप्ता ट्रेडर डेबिट हो रहा है, हाँ, 14 अगस्त को, कितने से, 12,000 से, 12,000 से डेबिट हो रहा है। कब हो रहा है, 14 अगस्त को। और इसके ऑपोजिट में क्या था पता है, मैंने तो देखा था, आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, सेल्स था। ये देखो चेक करो, ये देखो गुप्ता के ऑपोजिट में क्या था, सेल्स, तो ये हो गया। अच्छा, सेल्स अकाउंट आया, क्या सेल्स अकाउंट बनेगा, नहीं, ऑलरेडी बना हुआ है, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ऑपोजिट में क्या लिख देंगे, गुप्ता ट्रेडर्स। तो आइए सेल्स अकाउंट के पास चलते हैं, ये रहा गुप्ता के ऊपर। तो सेल्स अकाउंट क्या था, क्रेडिट, यस, कितने से, 12,000 से, कब, 14 अगस्त को। इसके ऑपोजिट में क्या आएगा, गुप्ता ट्रेडर्स, क्योंकि गुप्ता डेबिट था तभी सेल्स क्रेडिट किया था हमने। ओके, ठीक। तो इस तरीके से हर एक एंट्री को आपको क्या करना है, अकाउंट बना के उसमें ट्रांसफर करना है। ये 14 अगस्त की हो गई। अब आ जाइए कौन सी है, 16 अगस्त। 16 अगस्त को क्या हुआ, रेंट अकाउंट डेबिट। अब रेंट का अकाउंट बना हुआ ही नहीं है, तो नया अकाउंट बनाएंगे रेंट का। कितने से, 16 अगस्त को 4,000 से। तो रेंट का अकाउंट तो बना दो पहले, यस बना लेते हैं अभी। बस ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब हार्ड नहीं है, इसको हार्ड नहीं बोलते, ये लेंदी है। लेंदी मतलब जब तक एंट्रियां कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको ये काम करते रहना है, यानी कि जनरल को लेजर के अंदर पोस्ट करते जाओ, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं अभी, है ना। तो रेंट अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट, रेंट डेबिट ही होगा वैसे भी, क्योंकि रेंट एक एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। अब रेंट डेबिट कितने से हो रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 4,000 से 16 अगस्त को, और ऑपोजिट में कैश है, तो फटाफट से लिख देता हूं, 4,000 से डेबिट हो रहा है, 16 अगस्त को हो रहा है, ऑपोजिट में कैश है तो टू कैश। अब ऑपोजिट में कैश है तो कैश अकाउंट में भी जाना पड़ेगा हमको। ये देखो, ये रेंट का हो गया। अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से, 4,000 से, तो कैश अकाउंट पे जाओ, कैश अकाउंट पे क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट कितने से हो रहा है, 4,000 से हो रहा है। बाय क्या है, 16 अगस्त, और इसके ऑपोजिट में क्या था, रेंट, कैश के ऑपोजिट में रेंट था, हो गया। तो इस तरीके से जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है पता है, फटाफट से हम ट्रांसफर करने लग जाते हैं। ओके, 18 अगस्त को देखो क्या है, 16 हो गया। ट्रेड एक्सपेंस, अब ट्रेड एक्सपेंस नाम का कोई अकाउंट नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो 18 अगस्त को ट्रेड एक्सपेंस 1,000 रुपीज से डेबिट करना है। तो यहां पर छोटा सा एक अकाउंट बनाएंगे, ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है, यहां लिख देंगे हम ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। 1,000 से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कब हो रहा है, 18 अगस्त को हो रहा है। इसके ऑपोजिट में क्या था, मैंने देखा था, कैश था। आइए, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंस का पेमेंट किया तो कैश में किया, ये देखो डेबिट कर लिया, ऑपोजिट में कैश था। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे 1,000। ये रहा कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ, यहां पर 1,000। 18 अगस्त को क्या लिख देंगे, बाय ट्रेड एक्सपेंस, क्योंकि कैश के ऑपोजिट में ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस के ऑपोजिट में कैश। ओके, क्या आपका घर कहाँ है, कि तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारा घर कहाँ है, हमारे घर के सामने, हम दोनों का घर कहाँ है, आमने सामने, कुछ ऐसा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। बहुत ही बेकार जोक मारा मैंने, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सहन कर लेना। 20 अगस्त को देखो क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 12,000 से, तो 20 अगस्त को हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 12,000 से। 12,000 से ये रहा कैश अकाउंट, क्या होगा, डेबिट 20 अगस्त को। अच्छा, ऑपोजिट में कौन आएगा, जिसके ऑपोजिट में था, कौन था, गुप्ता ट्रेडर। सर आपको कैसे पता चलेगा, जादू? नहीं सर, मैंने देख लिया था, ये देखो आप भी देख सकते हैं, ये ऐसा जादू छोटा मोटा था, आप भी कर सकते हैं। ये देखो कैश अकाउंट डेबिट, ऑपोजिट में कौन था, गुप्ता ट्रेडर्स 12,000।
ठीक है सर, ये हो गया। गुप्ता ट्रेडर्स क्या अकाउंट है गुप्ता ट्रेडर्स का, देखना पड़ेगा, अगर है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 12,000 से 20 अगस्त को। तो गुप्ता ट्रेडर्स हाँ है, ये रहा, और उसको क्रेडिट करना है 20,000 से, सॉरी 12,000 से। उसको क्रेडिट कितने से करना है, 12,000 से बाय 20 अगस्त को, और बाय क्या आ जाएगा, कैश, क्योंकि गुप्ता के ऑपोजिट में कैश, कैश के ऑपोजिट में गुप्ता। बताऊं, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो ये हो गए दोनों। नेक्स्ट अगली एंट्री है यहाँ पर हेमा ट्रेडर्स। हेमा ट्रेडर्स का अकाउंट बनाया था मैंने 22 अगस्त को, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो हेमा ट्रेडर्स का अकाउंट बना हुआ है ना, और 22 अगस्त को हेमा ट्रेडर वापस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 2000 से। तो हेमा ट्रेडर्स बनाया तो था, हाँ ये रहा, 2000 से डेबिट हो रहा है, ये रहा हेमा ट्रेडर्स, 2000 से डेबिट हो रहा है, 22 अगस्त को हो रहा है। ऑपोजिट में मैंने देखा था क्या था, परचेज रिटर्न था, आपको बता भी देता हूं। देखो ये रहा परचेज रिटर्न, ये देखो परचेज रिटर्न था, इसको तो कर दिया। क्या सर परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट है लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट नहीं है, दोनों अलग है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा और उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 2000 से 22 अगस्त को। तो आइए परचेज रिटर्न अकाउंट बनाते हैं यहां पर। यहाँ हम लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट हो रहा है 2000 से, कब, 22 अगस्त को। इसके ऑपोजिट में कौन था, हेमा ट्रेडर्स। हेमा ट्रेडर्स के ऑपोजिट में कौन था, परचेज रिटर्न, है ना। ओके ठीक, देख लो भाई, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा, ये देखो, ये तो एंट्री थी, हेमा ट्रेडर परचेज रिटर्न दोनों हो गया, ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट, मतलब इस एंट्री की हमने पोस्टिंग कर दी लेजर के अंदर। नेक्स्ट देखो क्या है, वापस आया हेमा ट्रेडर्स 23 अगस्त को। इस बार क्या है 23 अगस्त को, सर 23 अगस्त को हेमा ट्रेडर वापस जरूर आया है, लेकिन इस बार हेमा ट्रेडर डेबिट हो रहा है, कितने से, 40,000 से। तो हेमा ट्रेडर को डेबिट कर दो 40,000 से। हेमा ट्रेडर ये रहा, और इस बार इसको डेबिट कर रहे हैं, डेबिट में बेटा हमेशा 2 आता है, मैंने गलती से बाय लिख दिया था, 2 कितने से, 40,000 से, 2 कैश। सर 2 कैश कैसे आया, क्योंकि हेमा ट्रेडर के ऑपोजिट में कैश था 23 अगस्त को। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास तथ्य है, सबूत है, ये देखो ऑपोजिट में 2 कैश था, ठीक है। ओके 23 अगस्त, और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से, 40,000 से 23 अगस्त को। तो कैश अकाउंट तो ऑलरेडी सबसे पहले बनाया था, तो यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे इसको कितने से, 40,000 से। बाय क्या आएगा, हेमा ट्रेडर्स, ऑपोजिट में इसके यही था, डेट क्या थी, 23 अगस्त। ओके जी, नेक्स्ट हम बढ़ते जा रहे हैं। अगर कुछ रह गया हो तो आप बता देना कमेंट में। मेरे हिसाब से ये हो गया, ये हो गया, ये एंट्री हो गई। 25 अगस्त, पोस्टेज स्टाम्प नाम का कोई अकाउंट नहीं है, तो नया बनाना पड़ेगा। 100 रुपये से वो हो रहा है आपका डेबिट 25 अगस्त को। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा अकाउंट बना देते हैं, पोस्टेज अकाउंट, सॉरी क्लिक करा कहाँ, हो कहाँ गया, तो यहाँ बना देते हैं पोस्टेज अकाउंट। सर ऐसा लग रहा है, ऐसे तो यूँ बहुत सारी एंट्री हो तो मतलब बहुत काम मुश्किल हो जाता है ये। हाँ होता तो है मुश्किल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल लाइफ में मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये सारे काम सॉफ्टवेयर कर देता है। स्टाम्प पोस्टेज अकाउंट टैली कर लेता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वो आपको बस एंट्री डालनी होती है, वो आगे लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बना देता है, ठीक है। लेकिन आपको एंट्री आनी चाहिए तभी तो डाल पाओगे। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था 100 रुपये से 25 अगस्त को, कैश में पेमेंट किया था, इसके ऑपोजिट में कैश है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मैं पर्टिकुलर में 2 कैश लिख दूंगा, ये देखो यहाँ पर कैश था, तो पोस्टेज को कर दिया। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से, 100 से, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 100 से, ये रहा कैश अकाउंट। यहाँ पर 25 अगस्त को बाय स्टाम्प पोस्टेज 1,000 नहीं, ओनली 100 रुपीज़, ठीक। नेक्स्ट, लास्ट एंट्री बच गई है, बधाई हो आपको। हमने मतलब लगभग सारी एंट्रीज जो है वो लेजर में पोस्ट कर दी है। 30 अगस्त को है सैलरी अकाउंट। अरे एक और नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी अकाउंट हमारे पास है नहीं, यहाँ पर 30 अगस्त को डेबिट हो रहा है, तो यहाँ हम एक अकाउंट बना देंगे, आखिरी अकाउंट
आई होप इसके आगे कैश ही है, तो ये आखिरी अकाउंट बनेगा। सैलरी अकाउंट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ है 30 अगस्त को 4000 और ऑपोजिट में कैश है, क्योंकि सैलरी हमेशा कैश में ही पेमेंट होती है, सैलरी उधार तो होती नहीं है। देख लो भले, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एंट्री में, बिल्कुल ऑपोजिट में कैश है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में भी 4000 क्रेडिट कर देंगे। ये रहा कैश अकाउंट 30 अगस्त को बाय सैलरी, यस ऑपोजिट में तो सैलरी थी ना 4000। बस ये सारी की सारी एंट्री जो है ना हमने क्या कर दी, पोस्ट कर दी। अब क्या करें सर, जब सारी एंट्री को हम लेजर के अंदर पोस्ट कर देते, तो सबसे फर्स्ट अकाउंट कौन सा बनाया उस पर आ जाइए। सबसे फर्स्ट अकाउंट बनाया हमने ये कैश का, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कैश की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल करनी, और देखना सबसे ज़्यादा टोटल कहाँ आ रही है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर टोटल करके बताऊँ, तो डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,10,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000। तो डेबिट साइड की टोटल आ रही है आपकी यहाँ पर 1,52,000। चलो मैं रेड पेन ले लेता हूँ ताकि आपको टोटलिंग अच्छे से समझ में आ जाए। कितना, 1,52,000। और क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है, देखो करके देखो, 50,000, 20,000, 30,000, 4,000, 1,000, 40,000, 100, 4,000। यहाँ की टोटल आ रही है, ये मैंने टोटल करके देखी 149,100। बट अब यहाँ पर दोनों साइड में, डेबिट और क्रेडिट साइड में, डेबिट की टोटल कितनी आ रही है 152, क्रेडिट की कितनी आ रही है 149,100। ज़्यादा कौन सी साइड की टोटल आ रही है, डेबिट की। तो जो ज़्यादा टोटल आ रही है वो दोनों साइड की टोटल होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 1,52,000, और आ कितना रहा है 149,100। तो कितना कम पड़ रहा है सर, कम पड़ रहा है 2900 रुपये। तो ये जो 2900 रुपये कम पड़ रहा है, हाँ ये हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस CD। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, यानी कि इसको हम नेक्स्ट मंथ में कैरी डाउन करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि अगले महीने हम ले जाएंगे इसको, अगले महीने वापस ट्रांजैक्शन होंगे, वापस रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा 2,900। इसका एक मतलब ये भी है कि टोटल हमारे पास पैसे कितने आए, डेबिट का मतलब पैसे आए, क्रेडिट का मतलब पैसे गए। कैश अकाउंट है तो ऐसा समझ सकते हैं, हमारे पास 1,52,000 रुपीज़ आए, उसमें से 1,49,100 खर्च हो गए, तो अभी हमारे पास कितने बच गए, 2900 रुपये बच गए। इसका मतलब ये भी है। आइए नेक्स्ट अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन बैलेंस निकालने का यही तरीका। इसमें देखिए यहाँ की टोटल कितनी है 1,10,000 क्रेडिट साइड की, डेबिट साइड की है ही नहीं, तो यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए 1,10। तो इसका मतलब इस बार बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। ओके ठीक। इसी तरीके से आपको सारे के सारे अकाउंट का क्या निकालना है, बैलेंस निकालना। आइए यहाँ पर देखो कौन सा है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में इधर टोटल है 50,000, क्रेडिट में है नहीं, तो यहाँ जीरो मान के भी 50 करेंगे तो कितना कम पड़ रहा है 50। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय बैलेंस CD 50,000। ऐसे कैसे, नेक्स्ट देखो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट 20,000, डेबिट ज़्यादा है तो वही यहाँ होनी चाहिए क्योंकि क्रेडिट की तो जीरो है। तो यहाँ पर क्रेडिट का बैलेंस कितना कम पड़ रहा है 20,000 बाय बैलेंस CD। डेट आप डाल देना 30 अगस्त। ये बैलेंस ही फिर नेक्स्ट मंथ क्या हो जाता है, बाय बैलेंस CD, नेक्स्ट मंथ टू बैलेंस BD हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के अंदर। और नेक्स्ट ईयर का, अगर पूरा ईयर का बना रहे हो तो फिर वैसा होता है, लेकिन यहाँ मंथली बना रहे हैं। यहाँ पर देखो कितना है 72,000, यस, तो यहाँ पर भी 72 आएगा, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ गया 72,000। यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD 30 अगस्त। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है हेमा ट्रेडर्स। अब देखो हेमा ट्रेडर्स क्लोज हो जाएगा, इसका बैलेंस निकलेगा ही नहीं। देखो यहाँ का क्रेडिट का कितना है 42 और डेबिट का भी कितना है 42, तो कहीं कम पड़ रहा है क्या, नहीं, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया, इसका अमाउंट आगे ट्रांसफर नहीं होगा। इसका रीजन बताता हूँ। देखो हेमा ट्रेडर्स से हमने 42,000 रुपये का गुड्स परचेज किया था, 2,000 का लौटा दिया, तो हमसे कितने मांगते, वो 40,000 का पेमेंट कर दिया, तो हिसाब बराबर हो गया। ना वो हमसे मांगता ना हम उससे मांगते, खत्म, क्लोज, अकाउंट ही क्लोज हो गया। तो इसका बैलेंस ट्रांसफर नहीं हो गया। जब डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल बराबर आ जाती है तो बैलेंस नहीं निकलता है आगे, वो अकाउंट वहीं क्लोज हो जाता है। यहाँ देखो 52,000 सेल्स, तो यहाँ डेबिट में भी 52, तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD
बैलेंसिंग फिगर में, BF मतलब बैलेंसिंग फिगर, बॉयफ्रेंड नहीं है ना, 30 अगस्त। हाँ, तो यहाँ आया आपका 12,000, ये देखो ये 12,000, ये अकाउंट क्लोज हो गया, इसका बैलेंस नहीं निकला, दोनों साइड की टोटल बराबर आ रही है। जब दोनों साइड की टोटल बराबर आती है ना, तब अकाउंट क्लोज हो जाता है, उसको फिर बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं होती। रेंट अकाउंट में बैलेंस निकलेगा, डेबिट 4,000, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ गया 4,000, क्योंकि दोनों साइड की टोटल क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। नहीं होती है तो हम जबरदस्ती करके बैलेंस निकालते हैं, यही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर 1,000, यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी 1,000, बैलेंसिंग फिगर 30 अगस्त बाय बैलेंस CD। ओके, यहाँ देखो 2,000, यहाँ 2,000, यहाँ कम पड़ रहे हैं 2,000, बैलेंसिंग फिगर 30 अगस्त को बाय बैलेंस CD। ठीक है, स्टाम्प देखो 100, यहाँ टोटल 100, बैलेंसिंग फिगर जहाँ कम पड़ रहे हैं वहाँ बैलेंसिंग फिगर, अगर कम नहीं पड़े टोटल बराबर हो जाए तो मामला ही खत्म, फिर बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं होती। इतना आप समझ गए होंगे। लास्ट है सैलरी 4,000, इस तरीके से हम जनरल एंट्री को लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं, जिसको पोस्टिंग बोलते हैं। और अभी ये जो बैलेंसेस निकले हैं, इन्हीं बैलेंसेस की मदद से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो देखो, जनरल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। आई होप आपको इन लेक्चर से काफ़ी मदद मिल रही होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।